कैग सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि राफेल के सौदे में मैन्युफैक्चरर कंपनियों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो आइए जानते हैं कि किस वाले वादे की बात हो रही है और इस पर विपक्ष की ओर से इतना निशाना क्यों साधा जा रहा है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, हमारा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। राफेल डील पर कांग्रेस के आरोपों के बीच मोदी सरकार ने मंगलवार को कैग की रिपोर्ट संसद में पेश की। जिन्हें कैग का मतलब नहीं पता, हम समझाते हैं थोड़ा आसान भाषा में। भारतीय संविधान में अध्याय 5 में एक ऐसे प्राधिकारी को स्थापित करने की बात की गई है जो भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों के खर्चे को अपडेट करेगा और साथ में जितनी भी भारत सरकार की मालिकाना हक वाली कंपनियां हैं उनका भी ऑडिट करेगा। यह भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी होगा। संविधान में ऐसी व्यवस्था इसलिए करी गई है कि जो सरकार के खर्चे हैं उन पर धन निर्धारित मदों पर ही खर्च हो, और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हिसाब में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग अपनी रिपोर्ट में ऐसे फिजूल व्यय को उजागर कर देगा। ऐसी ही एक रिपोर्ट हाल ही में कैग ने संसद में पेश की, जिसमें दशा एविएशन ने रक्षा मंत्रालय की ओर से जुड़ी नीतियों को लेकर 36 राफेल विमानों की डील की है, लेकिन फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के प्रति अपनी शर्तों को पूरा नहीं किया है। दरअसल यहाँ हमें थोड़ा ऑफसेट पॉलिसी के बारे में समझने की जरूरत है। यह पॉलिसी क्या है और क्यों है और हमें इसकी जरूरत क्या है। भारत को डिफेंस सामानों की जरूरत है, जिसमें तमाम प्रकार के युद्धक विमान से लेकर आर्टिलरी, तोपों, जहाजों और कई तरह के आर्मीचर्स की आवश्यकता होती है। तो उन सामानों को भारत में स्थित एक संस्था डीआरडीओ बनाती है या फिर भारत से बाहर के देशों से खरीदा जाता है। डिफेंस के सामानों की जरूरत हमें मुख्यतः 3 वजहों से होती है। पहली तो हमें अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए डिफेंस के सामानों की आवश्यकता होती है। दूसरी जो वजह है वो हमें एक तरफ उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान है, तो उनसे निपटने के लिए भी हमें इसकी जरूरत होती है। तीसरी वजह यह है कि हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए भी हमें डिफेंस के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के सामानों की आवश्यकता है। भारत में अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसमें निर्माण की गई सभी सामग्री की टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक छोटे बड़े पार्ट्स पर भारत का अपना अधिकार, अपना स्वामित्व होता है। मगर यदि हमें कोई रक्षा सामग्री बाहर से खरीदनी पड़े तो उस पर, उनकी टेक्नोलॉजी पर हमारा स्वामित्व या अधिकार नहीं होता। एक अनुमान के मुताबिक अगले 15 सालों में भारत को लगभग $250 बिलियन की रक्षा सामग्री की जरूरत है। तो अगर हम भारत से बाहर किसी भी देश को भारत की इतनी बड़ी बाजार या इतनी बड़ी मार्केट दे रहे हैं तो उसके बदले में हम उनसे कुछ चाहते हैं या हमारी भी उनसे कुछ शर्तें होंगी ही होंगी। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर भारत ने अपनी ऑफसेट पॉलिसी 2005 में बनाई, जिसमें मार्केट के बदले 3 शर्तें रखी गईं। पहली शर्त थी कि अगर आप भारत में कोई रक्षा सामग्री बेचेंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जिससे भारत में उसकी टेक्नोलॉजी भी आएगी। दूसरी शर्त थी कि उसके छोटे छोटे कलपुर्जे या उसके और भी छोटे छोटे सामान आप भारत की ही एमएसएमई से खरीदेंगे। उद्देश्य था कि इससे भारत का एमएसएमई सेक्टर भी विकास करेगा। तीसरी जो शर्त रखी गई थी वह यह थी कि आप भारत में उस टेक्नोलॉजी को लेकर स्किल भी देंगे, जिससे भारत में स्किल डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन भारत के साथ इस पॉलिसी को लेकर शुरुआत से ही कई दिक्कतें रही हैं, जिसकी वजह से 2016 में इसमें कुछ बड़े चेंजेस भी किए गए। जहां पहले इस पॉलिसी के नियम 300 करोड़ की ऊपर की डील में लागू होते थे, उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया। और दूसरा बड़ा परिवर्तन किया गया कि पहले फॉरेन पार्टनर्स को इंडियन पार्टनर के साथ मिलकर ही डील साइन करनी होती थी। इसमें परिवर्तन करते हुए सरकार ने इसमें यह कह दिया कि पहले डील साइन कर लें, फिर बाद में इंडियन पार्टनर्स को खोज लेंगे। और बीते दिनों कैग की रिपोर्ट में यही बात उठाई गई, जिस पर बवाल मचा हुआ है। इसी पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है, chronology of biggest defense deal continues to unfold. The new CAG report admits that
technology transfer saved in #Rafael upset. Make in India become Make in France. Now DRDO dumped for tech transfer. मोदी जी will say सब चंगा सी। इसी पर एक और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सीधे सीधे हितों की लड़ाई है। इसके साथ ही कैग की रिपोर्ट पर पारा गर्म है। रिपोर्ट में कुछ और भी बातें कही गई हैं। यह डील पहले की तुलना में 2.86% सस्ती है। हालांकि रिपोर्ट में कीमतों का जिक्र नहीं किया गया है, मगर इस डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर मोर्चा खोले हुए हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे और अपडेट के साथ। देखते रहिए सुकून मिलेगा ऐसे ही पॉलिटिकल, क्रिटिकल, टिपिकल देसी विदेशी मुद्दों के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप हमें सपोर्ट करें। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सुकून मिलेगा को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सुकून मिलेगा को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट करने से हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।